जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। तो आज हम लोग जो है आज नया टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक है यूपी की नहरें। तो जिन लोगों ने पुराने टॉपिक्स की वीडियो ना देखे हो तो जाकर देख लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ सारी पीडीएफ जो है आप लोगों की लाइन से पड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं यूपी की नहरें। तो यूपी की नहरें देखेंगे, उसके बाद उनके एमसीक्यू भी देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नहरें सिंचाई की दृष्टि से राज्य की क्या है, ये राज्य की जीवन रेखा है, ठीक है। यूपी में भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र पाया जाता है। यूपी में भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र के मामले में अगर देखा जाए तो यूपी का स्थान क्या है, पहला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, बहुत बार पूछा गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो पूछा जाता है कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। उद्गम कम पूछता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नेपाल सीमा पर पनवासा, ठीक है। पीलीभीत उत्तराखंड सीमा के पास शारदा नदी से निकलती है। देखिए, पहली बात तो यह शारदा नहर है, ठीक है। तो शारदा नहर निकलेगी किससे, शारदा नदी से ही निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चित तौर पर तुरंत उसको रिलेट कर लेंगे। यह पूरे उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र लगभग 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करती है, ठीक है। तो 8 लाख हेक्टेयर का मतलब ये है कि इतना बड़ा एरिया है जिसको ये सिंचित करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि सबसे बड़ी नहर, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे लंबी शारदा मैया, सबसे लंबी शारदा मैया। ये तैयार हो गया हमारा। आगे देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के बारे में देख लेते हैं। ये निकलती कहाँ से, हरिद्वार से निकलती है, हरिद्वार से भीमगोड़ा नामक स्थान से, ठीक है। हरिद्वार याद रखिएगा, भीमगोड़ा स्थान भी याद रखिएगा। यह यूपी की सबसे पुरानी नहरों में से एक है, ठीक है। सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसे मुख्य रूप से यूपी की जो है मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद आदि की सिंचाई होती है। इससे कौन कौन से क्षेत्र की सिंचाई होती है, मेरठ है, सहारनपुर है और गाजियाबाद का क्षेत्र जो है उसकी सिंचाई इस नहर से होती है, ठीक है। अब निचली गंगा नहर देख लेते हैं। निचली गंगा नहर में क्या है, ये कहाँ से निकलती है, नरौरा बुलंदशहर से, ठीक है। और यह जो है यह बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और कानपुर क्षेत्र को सिंचित करती है, ठीक है। एक निचली गंगा नहर है और एक ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। अब ऊपरी और निचली में आप लोगों को कभी काफ़ी बार डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि कैसे देखा जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। देखिए, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। और जो यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, ये बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। जब बिजनौर से प्रवेश करती है तो इसी में फिर बाद में जो है दो नहरें निकाली गई हैं। एक ये ऊपरी है, ऊपरी मतलब ऊपर से, और एक निचली मतलब नीचे से, निचली। उनका नाम दिया गया है, ऊपरी की निकली है तो ऊपरी गंगा नहर और निचली से निकली तो निचली गंगा नहर। तो इसको हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसे हम लोग जो है रिलेट करेंगे, ठीक है। ऊपरी वाली जो निकलती है, देखिए, जो गंगा नहर है, सहारनपुर, ठीक है। इसके बाद मेरठ और ये गाजियाबाद। जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो बिजनौर है, फिर सहारनपुर वाला एरिया है, वहीं से मेरठ और गाजियाबाद वाला एरिया नीचे उसके जो जस्ट लगा हुआ है जी। इसके जस्ट नीचे जब इधर इधर साइड आते हैं तो ये पड़ जाता है हम लोगों का आगरा है, एटा है, ठीक है। उसके पहले बुलंदशहर है, ठीक है, और कानपुर है। तो ये नीचे वाले एरिया पड़ जाते हैं। तो ये वाले एरिया में जो निकलती है, इस एरिया में जाती है, यहाँ से कानपुर होते हुए, तो ये वाले एरिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, निचली निचली गंगा नहर। और ऊपर वाले वाले क्षेत्र को जो है बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें दिया भी है। निचली वाले क्या दिखा रहा है, निचली वाले को देखिए दिखा रहा है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और कानपुर क्षेत्र को सींचती है। और ऊपरी वाले क्या दिखा रहा था, ऊपरी वाले को दिखा रहा था मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद क्षेत्र को सिंचित करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट नहर देखेंगे, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। फैजाबाद के पास यमुना नदी से निकलती है, कहाँ से, सहारनपुर, फैजाबाद में सहारनपुर के पास से यमुना नदी से निकलती है। और हम लोग यमुना के बारे में एक चीज़ और जानते हैं कि यमुना नदी यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, सहारनपुर से ही प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करती है उसको तुरंत बाद उसमें एक नहर निकाली गई है जिसको हम लोग पूर्वी, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या दिया है, इसमें फैक्ट क्या दिया है, फैक्ट देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की क्या है, सबसे पुरानी नहर है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पहली या पुरानी, सबसे पुरानी नहर पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
इसका निर्माण ही पूछता है। निर्माण शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन लास्ट में जो है बाद में जो है उसका पुनरुद्धार का मतलब होता है जो चीज़ें उसमें बची हों और जो अधूरा छूटा हो या उसमें बाद में जो है कुछ चीज़ें बनाई गई उसमें और अच्छे से उसका फिर मैन्युफैक्चर करवा के उसमें चीज़ें जो है डेवलप की गई, उसको पुनरुद्धार बोलते हैं, ठीक है? अंग्रेज़ों द्वारा बाद में इसका पुनरुद्धार किया गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग इसमें पॉइंटर देख लेते हैं। तो पॉइंटर में कैसे देखेंगे कि केन नहर के बारे में देख लेते हैं। ये किससे निकलेगी? केन नदी से ही निकलेगी, ठीक है? इसमें जितनी तीनों नहर हैं देखिए केन नहर है केन नदी से, बेतवा नहर है बेतवा नदी से और बेलन नहर है बेलन नदी से। तीनों जो है नदियाँ सेम हैं, लेकिन केन नहर कहाँ से निकलती है? केन नहर को जो केन नदी से निकलती है तो किस क्षेत्र में आ गई? बुंदेलखंड, बांदा, ठीक है? अब बांदा के पास ही केन नदी जो है किसमें मिल रही थी? बांदा के भूज क्षेत्र में ही केन नदी यमुना से मिल रही थी। मैंने उस वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से इन लोग इन चीज़ों को पढ़ाया, ठीक है? जिन्होंने ना देखा हो जाके देख लीजिए पुरानी वीडियो। और बेतवा नहर को देखते हैं। बेतवा नदी जो है बेतवा नदी से निकलती है। अब बेतवा नहर का वैसे भी जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? झांसी और हमीरपुर जालौन को क्षेत्र होता है, ठीक है? बेलन नहर को देखते हैं। बेलन नदी देखिए बेलन नदी कहाँ है? बेलन नदी घाटी भी आप लोग जो है जब उसमें पढ़ते हैं इतिहास में तो वो कहाँ पड़ती है? प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ती है, ठीक है? तो बेलन नदी घाटी आप लोगों को पता है तो बेलन नदी किनारे ही तो बेलन नदी घाटी है। बेलन नहर निकलती है बेलन नदी से और ये कहाँ? प्रयागराज में। इसके बाद देखते हैं हम लोग ये आगरा नहर। आगरा नहर को देख लेते हैं। आगरा नहर यमुना नदी से। देखिए आगरा शहर के पास में कौन सी नदी है? आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? आगरा शहर हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है। इसी में क्वेश्चन आता है ताजमहल। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? जब भाई ताजमहल आगरा में ही है, ताजमहल आगरा यमुना नदी किनारे ही नहीं स्थित होगा। जब आगरा नहर निकल रही है, आगरा नाम दिया है, वहाँ कोई और तो किस जगह से पानी मिलेगा? हमको यमुना नदी से ही पानी मिलेगा ना। उसी से कट करके जो है ये आगरा नहर बना दी गई है। आप लोगों को याद तुरंत की तुरंत हो गया। अब इससे सिंचित क्षेत्र क्या क्या लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा और उसके जस्ट नीचे जो है ऊपर जो है इसको फिरोजाबाद, दिल्ली, हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो ये इसका जो है सिंचित क्षेत्र है। आगे देखते हैं सरयू नहर। अब सरयू नहर है, सरयू नदी से है और इसका जो है ये कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं? बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। यहाँ से जो बहराइच वाला एरिया है, बहराइच फिर यहाँ गोंडा फिर यहाँ बस्ती फिर गोरखपुर, तो ये क्षेत्र जो है इसका सिंचित है, ठीक है? आगे देखते हैं मास्टर नोट्स। सबसे लंबी नहर पॉइंटेड। सबसे लंबी नहर शारदा नहर। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। सबसे पुरानी है ना ये। और शाहजहां द्वारा इसका निर्माण जो है शुरू किया गया था, अंग्रेजों ने पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है? और इसके बाद जो है माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया। ऐसे झांसी, हमीरपुर, जालौन को पानी मिलता है। जलक पॉइंट है, ठीक है? किसको पानी मिलता है? झांसी, हमीरपुर और जालौन को, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। यह भी बेतवा नदी पर है। किसमें है? ये भी बेतवा नदी पर है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो भी मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, वैसे एमसीक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 10 ही एमसीक्यू दूंगा या 5 ही एमसीक्यू दूंगा, लेकिन पूरा उससे कवर हो जाएगा। परीक्षा के टाइम में खाली आप लोगों को जो मेरे पीडीएफ हैं खाली उनको पढ़कर जाना है। यूपी का इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। इतने पॉइंटर दे रहा हूँ, सारे जो है किताबों का आपको निचोड़ मिलेगा। आपका छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सब में यही चीज आने वाला है, ठीक है? चलिए देखते हैं। शारदा नहर जो है हरिद्वार गंगा नदी से बिल्कुल नहीं और नरौरा गंगा नदी से बिल्कुल नहीं। शारदा नहर जो है बनबसा शारदा नदी दिख दिया ना, बनबसा शारदा नदी, ये सही हो गया। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार गंगा घाटी बताया तो ऊपर हरिद्वार वाला क्षेत्र जो है। निचली गंगा नहर कहते हैं नरौरा बुलंदशहर से गंगा नदी से निकलती है निचली गंगा नहर। अब पूर्वी यमुना नहर निकलती है सहारनपुर यमुना से ही, ठीक है? तो वैसे भी यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये तो आप लोगों को वैसे तैयार हो गया। शारदा नहर का आप लोगों को याद कर लेंगे। बनबसा शारदा नदी से पूर्वी जो है ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर में डिस्टर्ब होता है। ऊपरी वाले का मतलब है कि हरिद्वार उत्तराखंड वाला एरिया है, ऊपर हो गया ना। ये हरिद्वार जो है उत्तराखंड वाला एरिया और जो है ये ऊपर हो गया। और नरौरा हमारा पड़ता बुलंदशहर में। नरौरा के बारे में पूछता भी है, परमाणु विद्युत केंद्र है। तो ये कहाँ है? हमारा बुलंदशहर है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए यहीं से। जब ये बुलंदशहर है तो ये आपको तैयार होगा। ये नीचे वाला एरिया है, निचली गंगा नहर नरौरा से हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों का पूरा मिलान क्लियर है। बस यही एमसीक्यू पर हल करके जाइएगा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है? क्योंकि जितना भी थ्योरी है उसको मैंने एमसीक्यू में कवर किया है। पहले थ्योरी और साथ में एमसीक्यू। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी देखिए शारदा, शारदा मैया सबसे लंबी, ठीक है? इसके बाद केन नहर देखते हैं। केन नहर कहाँ पर है? हमारा बांदा में है, ठीक है? बेतवा नहर कहाँ है? तो बेतवा नहर झांसी जालौन में है। आगरा नहर हमारी कहाँ है? आगरा नहर आगरा जो है आगरा और मथुरा एरिया में है,
ठीक है, उससे सिंचित करती है मतलब, ठीक है। इसको बेलन नहर जो कहाँ, प्रयागराज, बेलन नदी पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का केन बेतवा हो गया, अब बेतवा झांसी जलौन हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है? सबसे पुरानी में जो है सबसे पहले यमुना पे ही जो है नहर बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। अब देखिए बता रहे हैं, क्योंकि ये आगरा वाले एरिया में ही ये लोग जो है शासन करते थे उस समय, ठीक है। फतेहपुर सीकरी आगरा वाले एरिया में ही, उनके ही किनारे से जो है आगरा किनारे से जो है यमुना नदी निकलती है, ठीक है। जब यमुना नदी उसी के किनारे से निकलती है, तो अलग अलग क्षेत्र को जो है अगल बगल के क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए उसमें एक नहर निकाला गया योजना के तौर पर, कि चलिए ये इसमें नहर निकाल कर किसानों को जो है पानी मिल सके, उसके लिए काम शुरू हुआ था। अगर इससे आप लोग याद कर लेंगे, सच भी है, तो आप लोगों को ये तैयार हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर मानी जाती है, सबसे पुरानी जो है पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। चलिए, नरौरा बुलंदशहर में कौन सी नहर निकाली गई है? देखिए नरौरा कितना जो है टिपिकल पूछता, अगर नहीं जानकारी होगी। ऊपरी जो है, ऊपरी नहीं होगी, क्योंकि ऊपरी के मैंने पढ़ा था हरिद्वार ऊपर है, तो हरिद्वार से ऊपरी ये नहीं होगी। मध्य गंगा नहर कोई ये भी नहीं होगी। निचली को मैंने पढ़ाया था, ये जो है नरौरा बुलंदशहर से निकलती है, ठीक है। तो इसको देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाला। अब मैं देखिए, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इसमें मैं करंट अफेयर भी जितने टॉपिक आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरे कुल मिला के 20 से 22 टॉपिक बनेंगे यूपी के, और वही 20-20 30 मिनट की क्लास है, पूरा एमसीक्यू सब कुछ इसी में कवर करवा रहा हूँ। और जिस टॉपिक का है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आज तक का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, वो भी सही मिलाने में मैं मैचिंग में दे रहा हूँ, और उस करंट अफेयर की चीज़ें भी आप लोगों को दे रहा हूँ उसी पीडीएफ में। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जब उस चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत समय तक याद रहता है, और वहाँ से आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये तो है कि आप लोग जो है अगर तैयारी इससे कर रहे हैं, तो तैयारी आप लोगों की बेहतर होगी। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि पीडीएफ मिलता रहे, ठीक है। इसके बाद सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में देखते हैं। ये यूपी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्या है? यूपी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। देखिए बता रहे हैं कैसे डिस्टर्बेंस होता है। शारदा शारदा नहर, शारदा मैया सबसे बड़ी से, ये सबसे बड़ी नहर है, लेकिन सरयू जो है ये परियोजना सबसे बड़ी है। सिंचाई परियोजना, क्योंकि इससे सिंचाई वाला जो है क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों को जो है आप लोग जो है क्या दिया है, ये यूपी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसमें 5 नदियों, कौन कौन से, ये बाह्य राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई ना, इसमें 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। इससे पूर्वी यूपी के 9 जिलों को लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। ये पूरी परियोजना बनाई गई है, जिसमें कितनी कितनी नदियाँ शामिल हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। सबको जोड़कर जो है ये जो है सिंचाई परियोजना बनाई गई है, जिसमें कम से कम 9-10 जिलों को जो है लाभ मिल रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों के लिए, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना को देखते हैं। ये भारत की नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा, ठीक है। भारत की पहली, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, ये पहली है, सबसे पहले काम इसमें हो रहा है, ठीक है। के तहत केन नदी का पानी, जो केन नदी है, इस नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। भाई केन नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। हमारा कहाँ मिल जाती है यमुना में? ये जो है भुज क्षेत्र पड़ जाता है बांदा का, तो वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन उसके पहले ही केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में भेजा जाएगा। वर्ष 2026 तक इसके मुख्य बांध, यदि यह वर्ष 2026 तक इसके मुख्य बांध दौधन बांध का कार्य तेजी से चल रहा है, ठीक है। इसमें दौधन बांध बनाया जा रहा है, देखिए आ रहा है ना, पूछ देगा अगर कि दौधन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो है इसमें बेतवा नदी में काम चल रहा है, ठीक है। इससे बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर को पानी की समस्या दूर होगी। रिजर्व है, उसी में जो है ये बांध बनाया जा रहा है केन नदी में, ठीक है। इससे कौन कौन क्षेत्र सिंचित होगा? इससे बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर और पानी की समस्या दूर होगी, ठीक है। इन सारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसको पहला याद रखिएगा, नदी जोड़ो तहत के तहत पहली परियोजना है, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा यमुना जल डायवर्जन योजना। गंगा यमुना का जल डायवर्जन योजना भी चलाई जा रही है।
दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए, भाई यमुना में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। यमुना का पानी बिल्कुल पीने लायक तो है ही नहीं, पीना तो बहुत दूर की बात है, उसमें नहा भी नहीं सकता कोई, किसी यूज का पानी वहाँ पर नहीं रह गया है, ठीक है? और वो वहाँ की न्यूज़ सुर्खी में भी रहती है, इसलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके याद रखिएगा, पहले केन नदी वाला, इसके बाद ये भी, ठीक है? तो इसमें क्या है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए ऊपरी गंगा नहर आती कहाँ से है? हरिद्वार से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर से पानी को पूर्वी यमुना नहर, जो पूर्वी यमुना नहर है सहारनपुर से, ठीक है? तो पूर्वी यमुना नहर के माध्यम से यमुना में छोड़ने की योजना पर चर्चा चल रही है। अब मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आए, तो बता रहा हूँ कैसे। देखिए, जो ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा नहर ऊपरी गंगा नहर हमारे हरिद्वार से निकलती है। तो ये हरिद्वार से निकल कर जो है, ये जो ऊपरी गंगा नहर जो आती है, तो इस नहर का पानी, मतलब ये गंगा नदी का पानी ही है वो। तो इस गंगा नदी के पानी को ही पहले जो है क्या किया जाएगा, जो पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर पूर्वी यमुना नहर जो है, जो कि हमारे सहारनपुर से निकलती है, तो उस यमुना नहर में जो है इसका पानी छोड़ा जाएगा। पहले इसका पानी छोड़ा जाएगा पूर्वी यमुना नहर में, फिर ये पूर्वी यमुना नहर का पानी जो है क्या किया जाएगा कि इसको जो है जाके दिल्ली के पास में जो है यमुना नदी में छोड़ा जाएगा, ठीक है? तब यमुना नदी में जब ये पानी, अच्छा वाला पानी स्वच्छ छोड़ा जाएगा, तो उसके पानी में जो है प्रदूषण जो है कम होगा, ठीक है? उससे कुछ ना कुछ मात्रा कम होगी। उस तरीके की योजना चलाई जा रही है, ठीक है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अर्जुन सहायक परियोजना देख लेते हैं, ठीक है? जो कि अर्जुन नदी पर ही है। हाँ, अर्जुन बांध के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये धसान नदी पर बनी है, हालांकि जो है, अब देखिए अर्जुन सहायक परियोजना देख लेते हैं। ये धसान नदी पर बनी है। किस नदी पर है? धसान नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसके विस्तार से महोबा और हमीरपुर के कई नए गांवों को सिंचाई और शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा गया है। आज देखिए अर्जुन सहायक जो परियोजना है, ये धसान नदी पर बनी है, इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? धसान नदी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इसके विस्तार से, जो विस्तार किया गया इसका, तो महोबा और हमीरपुर के कई गांवों को उससे जो है शुद्ध जल की सुविधा उपलब्ध हो रही है, ठीक है? आगे देखते हैं इसका एमसीक्यू। देखिए करंट अफेयर का भी मैंने एमसीक्यू डाल दिया है, ताकि जो है आप लोगों को कोई चीज़ छूटे ना। एमसीक्यू से दिमाग में चीज़ें बहुत देर तक रहती हैं। हम लोग पहले देखते हैं पूर्वी यमुना नहर। अब पूर्वी यमुना नहर है, तो यमुना नहर से जो है नहर निकली कहाँ से? सहारनपुर से, फैजाबाद क्षेत्र से, ठीक है? शारदा नहर के बारे में आप लोगों को मैं बताया था कि जो है यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा मैया शारदा मैया सबसे लंबी शारदा मैया सबसे लंबी। इसके बाद अर्जुन सहायक परियोजना है। अर्जुन सहायक परियोजना अभी भी पढ़ाए आपको, धसान नदी पर है, ठीक है? इसके बाद माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला बांध नहर परियोजना जो किस किस पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है? ये आप लोगों का जो है पूरा आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि पर डे 2 क्लास आ रही हैं, और वो फ्री में आ रही हैं। और ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, पॉइंटेड है, 5 से 6 पेज का पीडीएफ रहेगा आप लोगों का, उसमें क्वेश्चन हो जाएँगे, कहीं भी आप जाके इससे हल करिएगा। मेरे टॉपिक पढ़ लीजिए, जो टॉपिक मैंने करवाया है, इसके बाद आप जाकर किसी बुक से प्रीवियस ईयर से उस टॉपिक का क्वेश्चन हल करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाइए, ताकि वहाँ बच्चे जो है जैसे ही हो जाएँगे, बच्चों की माँग रहेगी, तो तुरंत जो है इनका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ पीडीएफ भी सारी पड़ी हैं, तो एमसीक्यू स्टार्ट होगा, आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो चलिए आप लोग पूरे जोश के साथ लगे रहिए, वर्दी लेके रहना है, और ये क्लास जो है यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और लेखपाल, यूनिट सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।